सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन गिरे हैं। सऊदी अरब ने इसकी कड़ी निंदा की है और इसको एक बचकाना और एक कवर्डली एक्ट भी बताया है। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले के बाद दूतावास से धुआं उठने की तस्वीरें आई हैं, धुएं का गुबार उठा है। रियाद में दूतावास पर हमले के बाद ट्रंप की धमकी भी सामने आई है कि हमले का जल्द जवाब भी दिया जाएगा। सऊदी अरब ने पुरजोर इसकी निंदा की है और कहा है कि यह बहुत बड़ी कायराना हरकत है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन गिरे हैं। ईरान ने कामिकाजे ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन छोड़े हैं जो कि सऊदी अरब में रियाद में दूतावास पर, अमेरिका के दूतावास पर ये देखिए ड्रोन गिरे हैं। कामिकाजे सुसाइड ड्रोन जो 50 किलोग्राम का एक एक्सप्लोजिव पेलोड लेकर जाते हैं, यानी अगर 2 या 3 ड्रोन एक साथ एक ही जगह गिरते हैं तो करीब 100 से 150 किलो एक्सप्लोजिव होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब से स्पेन के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर, सऊदी अरब से स्पेन के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर निकल चुके हैं। रियाद में यूएस एम्बेसी पर हमले के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन के लिए निकले हैं। एक्चुअली वो पोर्चुगल के रहने वाले हैं, तो वो पोर्चुगल के लिए निकले हैं। प्राइवेट जेट से इस वक्त बताया जा रहा है कि वो मैड्रिड के लिए निकले हैं, लेकिन मैड्रिड से वो फिर पोर्चुगल के निवासी हैं रोनाल्डो ने। लेकिन जब वो रियल मैड्रिड के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने अपने निवास को शिफ्ट कर लिया था पोर्चुगल के बाहर और स्पेन को अपना घर बना लिया था। इससे पहले अपने करियर की शुरुआत में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेले थे, लेकिन अभी सऊदी अरब में एक बड़े क्लब के साथ सक्रिय है, वहां से अब निकल चुके हैं CR7। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर पुष्टि की है कि ईरान के नतांज के न्यूक्लियर प्लांट, नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, इसकी एंट्रेंस बिल्डिंग को क्षति पहुंची है। हालांकि किसी भी प्रकार का रेडियोलॉजिकल रेडिएशन खतरा नहीं है। IAEA ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह जानकारी दी है। एजेंसी लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। कुल मिलाकर इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन परमाणु रिसाव या बड़े खतरे जैसी कोई स्थिति इस वक्त उभरती हुई नहीं दिख रही है। नतांज में ईरान की बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर इस बात को यूएस और इजराइल बार बार कहते आए हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम, और वहां पर भले ही सिविल न्यूक्लियर प्लांट हो, लेकिन उसके साथ ही सेंट्रीफ्यूजेस को रोकना, बनाकर रखना और धीरे धीरे यूरेनियम की एनरिचमेंट को 60% तक पहुंचाने का काम भी चल रहा था।